नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे एक चैनल के सदस्य ने हमसे माता दूधनी के ऊपर वीडियो बनाने को कहा था। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें माता पात्रे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माता दूधनी का मंदिर जो है वो पात्री गाँव में है और इसी कारण से इन्हें माता पात्री वाली या माता पात्री भी कहा जाता है। इन्हें माता मसानी भी कहा जाता है, गोड बंगालन भी कहा जाता है और 52 रूपी माता भी कहा जाता है। देखिए, माता से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक प्रदान करूंगा। माता को किस तरीके से पूजा जाता है, कब माता का मेला बनता है, माता को किन चीज़ों से ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको जो है बहुत ही विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, काटिएगा मत, नहीं तो जो ज़रूर जानकारी है आप वो छोड़ दोगे, वो नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों, मैं अब आपको माता दूधनी के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, माता दूधनी को आप सभी लोग माता पात्री के नाम से भी जानते हो, क्योंकि माता दूधनी का जो स्थान है वो पात्री गांव में है, इसीलिए इन्हें माता पात्री वाली भी कहा जाता है और माता दूधनी के नाम से भी बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं। माता का मंदिर जो है पानीपत के सीख पात्री गांव की भूमि पर स्थित है और चैत्र आषाढ़ के बुधवार को यहाँ पर आपको भारी मेला देखने को मिल जाता है। अभी आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी लॉकडाउन के समय की, माता का जो मेला था वो इसी वजह से नहीं लग पाया था, लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वो प्रभावित हुए थे। अब देखिए, माता का जो ये मंदिर है लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि माता की जो महिमा है वो बहुत ही ज़्यादा समय से चली आ रही है। बहुत ही ज़्यादा पुराना माता का मंदिर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं माता की कथा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से माता का जो स्थान है यहाँ पर बना, किस तरीके से माता यहाँ पर आई, तो सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे मत निकालिएगा, नहीं तो आप जो है ज़रूर जानकारी छोड़ दोगे। ठीक है, तो देखिए, माता पात्री के विषय में अनेक दंत कथाएं आपको प्रचलित मिल जाएगी। बहुत सारी दंत कथाएं आपको समाज में देखने को मिल जाएगी। कई में क्या कहा गया है, क्योंकि देखिए दंत कथाओं की यही एक विशेषता होती है कि आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। हाँ, ये आपको एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि अगर आप सारी दंत कथाओं का सार लोगे तो उन सबसे अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन उनमें आपको कुछ चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग समाज के अनुसार अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, जितनी भी मान्यताएं हैं उनमें से मैं कुछ आपको बताऊंगा जो मुख्य रूप से हैं। ठीक है, लोक गीतों और लोक मान्यताओं के अनुसार माता पात्री का जो जन्म है वो गोड बंगाल के रहने वाले सोहन गुर्जर के घर में हुआ था, ऐसा लोक गीतों में और लोक मान्यताओं में माना जाता है। ठीक है, अब पंडित जी जब उनका नामकरण कर रहे थे, जब माता का जन्म हुआ था, छोटी से नवजात शिशु का जब जन्म हुआ था, तो पंडित जी को उनका नामकरण करने के लिए बुलाया गया। तो जब पंडित जी ने उनके मस्तिष्क की रेखा देखने की कोशिश की तो शक्ति स्वरूप माता जो थी उसी समय अट्ठास करके हंसने लगी और नवजात कन्या को इस तरीके से अट्ठास करते हुए देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये जो कन्या है वो अनिष्टकारी है, बहुत ही बड़ी आपदा इसके कारण आएगी, इसीलिए इसे आप मार दो या फिर कहीं कुएं में फेंक दो। अब उनकी बातों से सभी लोग सहमत हुए और उन्होंने उस नवजात कन्या को जो था एक कुएं में फेंक दिया। लेकिन भाग्य का फेर देखिए, क्योंकि माता की कृपा थी, वो तो स्वयं माता का स्वरूप थी, इसीलिए उस नवजात कन्या को जो था कुएं में कुछ नहीं हुआ। वहाँ से एक नागा बाबा गुजर रहे थे। जब नागा बाबा ने उस कन्या की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने उसे बाहर निकाला। अब देखिए, कई कथाओं में ये कहा जाता है कि जो माता थी उन्होंने नागा बाबा की शक्ति को टक्कर देने की उस समय कोशिश की थी। शक्ति के आगे जब नागा बाबा ने देखा कि वो नागा बाबा को टक्कर दे रही है, तो भगवान की प्रेरणा से नागा बाबा ने क्या किया कि उनको एक डिब्बी के अंदर बंद कर लिया और अपनी जटाओं में स्थान दिया। अब देखिए, कई दंत कथाओं में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि नागा बाबा ने बहुत ही खतरनाक तपस्या की और उसी तपस्या के फलस्वरूप जो था उन्हें एक शक्ति मिली और उस शक्ति को उन्होंने एक डिब्बी के अंदर बंद कर लिया। अलग अलग मान्यताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये दोनों बातें, कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि माता ने उस कन्या स्वरूपी शक्ति को डिब्बी में बंद किया, तो कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब उन्होंने घोर तपस्या की, यज्ञ किया, तो उससे उत्पन्न शक्ति को उन्होंने डिब्बी में बंद किया। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि इनका भाव तो ये है कि जो भी शक्ति थी उसे नागा बाबा ने उस डिब्बी के अंदर बंद किया था। अब देखिए, जब उन्होंने उस शक्ति को अपनी जटाओं में स्थान दिया उस डिब्बे के अंदर बंद करके, तो माता ने नागा बाबा की शक्ति को देखा, उनकी शक्ति से परिचित हुई, तो उन्होंने जो था उस नागा बाबा को गुरु के रूप में स्वीकार किया, उन्हें अपना गुरु बना लिया, ऐसा मान्यताओं में कहा भी जाता है। और देखिए, फिर बाद में क्या हुआ, जब नागा बाबा हरियाणा के पात्री गाँव में आए हुए थे, तो वहाँ पर नत्तू और भरतू नाम के 2 युवक थे जो कि नागा बाबा की बहुत ही ज़्यादा सेवा करते थे। उनसे खुश होकर नागा बाबा ने नत्तू को जाते समय, जब वो जा रहे थे गांव से, तो उनको एक डिब्बी दी
और कहा कि तुम इसे संभाल के रखना, तुम्हारी जितनी भी मनोकामनाएं होंगी वो सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन कभी भी तुम्हें इस डिब्बी को खोलना नहीं है। लेकिन बाद में क्योंकि जब उन्होंने उसने वो डिब्बी दी तो उन्होंने उस डिब्बी को नहीं खोला और अपने पूजा स्थान में रख दिया। तो उस डिब्बी के उस शक्ति के प्रताप से जो नत्तू उनके भगत थे उनको बहुत ही ज़्यादा धन संपदा मिलने लगी और बहुत ही ज़्यादा वो पैसे वाले, बहुत ही धनी सेठ वो बन गए। लेकिन बहुत समय बाद में क्या हुआ कि जो उनकी पत्नी थी उन्होंने गलती से उस डिब्बी को खोलकर देखा कि इसके अंदर ऐसा क्या है। तो जब उन्होंने उस डिब्बी को खोला तो वो शक्ति उस डिब्बे से बाहर निकली और कहा जाता है कि जैसे ही वो शक्ति उस डिब्बे से बाहर निकली तो सारे गांव में अंधकार सा छा गया, बच्चे मरने लग गए, महामारी फैल गई, जानवर भी मरने लग गए, सब तरफ अकाल पड़ने लग गया। तो इतनी भयानक स्थिति को देखते हुए नत्थू को याद आया कि मुझे इस डिब्बी को नहीं खोलना था। तो उन्होंने उस डिब्बी के पास जाकर माता की आराधना की, उस शक्ति की आराधना की और नत्थू और जो उनके दूसरे साथी भलतू थे उन दोनों ने माता की आराधना की और सभी गाँवों को भी अपने साथ आराधना करने के लिए कहा। इस तरीके से सारा गांव मिलकर माता की आराधना करने लगा, जिससे कि माता शांत हुई और वहां पर शक्ति स्वरूप में पूजी जाने लगी। गांव के जमींदार जाट सिंगा द्वारा जाल के पेड़ के नीचे माता का स्थान बनवाया गया, तभी से माता की वहां पर आपको निरंतर पूजा होती देखने को मिल जाती है। आज माता का स्थान भी वहीं पर है और ये लगभग 500 साल से भी पुरानी की बात है। इसी कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि खुद माता जो थी डिब्बी को अपने आप खोलकर प्रकट हुई थी। तो देखिए अलग अलग मान्यताएं हैं, बहुत सारी कथाएं आपको प्रचलित देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो सार है उनका एक ही है कि माता का जो उद्भव है, जो माता प्रकट हुई थी वो डिब्बी से ही हुई थी। अब ये जो माता का स्थान है बहुत समय से यहाँ पर बना हुआ है और पूरा गांव जो है आज भी माता को पूजता है और आज जो माता के भक्त हैं पूरे भारत में हैं, बहुत दूर दूर से माता को लोग वहाँ पर पूजने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से आपको माता के बारे में जानकारी मिलेगी किस तरीके से माता ने वहाँ पर जो है। और देखिए जब डिब्बी खोली गई थी तो धुआं के रूप में जो शक्ति थी वो डिब्बी से बाहर निकली थी, इसीलिए माता का नाम जो था माता दूतनी पड़ा था, क्योंकि ये धुएं से प्रकट हुई थी। और माता पात्री ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पात्री गांव में इनका स्थान है और ये माता मदानन का ही स्वरूप है। माता दूतनी जो है वो माता मदानन का ही स्वरूप है। और माता, मैंने आपको जब माता मदानन की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माता मदानन को माता दूतनी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही ये माता दूतनी जो कि माता मदानन का ही एक स्वरूप है। और माता पात्री वाली जो है बहुत ही शक्तिशाली माता है। इनसे संबंधित कुछ बातें ये भी हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें पूजना शुरू कर देता है तो वो इनका पूजन नहीं छोड़ सकता। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने इनकी साधना की है, इनका पूजन करना शुरू कर दिया है, इनकी मान्यता उसके परिवार में हो गई है, तो वो व्यक्ति कुछ भी करके अब माता को पूजना नहीं छोड़ सकता। अगर वो माता को पूजना छोड़ देता है तो उसके साथ कई प्रकार की अनिष्टकारी घटनाएं होने लग जाती हैं। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि माता जो है बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ी उग्र स्वभाव की माता है, इसलिए बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अगर आप माता का पूजन कर रहे हैं तो कृपया करके साफ़ सुथरा सही ढंग से रहकर ही माता का आपको पूजन करना चाहिए। जो भी माता के भक्त होते हैं वो माता का जो 2 बार मेला लगता है, चैत्र और आषाढ़ में माता का मेला लगता है, उसमें वो ज़रूर जाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर पर ही माता का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सभी लोग जो हैं उनके घर में कुलदेवी होती है, सभी लोग माताओं का पूजन करते हैं। जब उनका मेला लगता है तो उस दिन सभी लोग अपने घर में माता के लिए भोग बनाते हैं और माता को भोग प्रदान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो इस तरीके से आपको भी माता का पूजन करना चाहिए। लेकिन जब भी आप माता का पूजन करें तो आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि साफ़ सुथरा और पवित्रता का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि माता जो है वो थोड़े से उग्र स्वभाव की हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो माता क्रोधित हो सकती हैं और आपको जो है कुछ भी घटना देखने को मिल सकती है। वैसे अगर माता आपसे प्रसन्न होती हैं तो जिस तरीके से नत्थु भक्त की सारी इच्छाएं माता ने पूरी करी थी, उन्हें सभी प्रकार के धन धान्य उपलब्ध करवा दिए थे, तो माता उसी तरीके से जो है आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को स्वतः ही पूरा कर देती है, आपको सभी प्रकार से संपन्न बना देती है। लेकिन अगर आप माता के भक्त हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो माता बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती है और आपको सज़ा भी बहुत ही ज़्यादा देती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको माता की पूजा अगर कभी भी कर रहे हैं तो पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए माता का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा स्वरूप है। माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं, जितनी जल्दी माता गुस्सा होती हैं उतनी ही जल्दी माता प्रसन्न भी होती हैं। और देखिए अगर आप सच्चे मन से, पूर्ण पवित्रता से अगर माता को
छोटा सा भी भोग लगाओगे या जो आप रोटी सब्जी बनाते हो, अगर माता को रोटी का भी भोग लगा दोगे तो माता उससे भी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। बस आपका जो भाव है वो आत्मा से होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो तो आप चाहे से 5,000 का भोग लगा दीजिए, माता उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो इसीलिए मन की पवित्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मन की पवित्रता और आपको माता के प्रति समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, माता से संबंधित मैंने आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई कि भाई जब भी माता का पूजन करो, विशेषकर पवित्रता का, साफ सफाई का ध्यान रखो, ठीक है। और अगर आप माता के मेले में नहीं जा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माता को अपने घर से ही प्रणाम कीजिए, माता का वहीं पर अपने घर पर पूजन कीजिए। और जो भी आप भोग लगाए हो बड़े प्यार से अपनी माता को खिलाइए। देखिए, आप लोग माता को मानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो माता को केवल कुलदेवी की तरह मानते हैं। जिस तरीके से हमारी माँ होती है वैसी तरीके से वो भी हमारी माँ है। जिस तरीके से अगर कभी हम खाना खिलाते हैं, हमारी माँ हमें जिस तरीके से बहुत प्यार से खाना खिलाती है, तो जब हम भोग लगा रहे हैं माता का तो हमें भी वही भाव होना चाहिए जिस तरीके से हम हमारी माँ को खाना खिला रहे हैं। तो जिस तरीके से एक छोटा सा बालक अपनी माँ के लिए बहुत ही प्यार से उसे खाना खिलाता है, उसी तरीके से आपको भी माता के प्रति समर्पित होकर माता को भोग लगाना चाहिए। माता आपसे इतनी जल्दी प्रसन्न होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और माता आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगी। क्योंकि देखिए, जो माता हैं वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं, और माता तो ममता से भरी हुई होती हैं। अगर आप में थोड़ा भी माता के प्रति समर्पण रहेगा तो माता आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। और हम इस बात की गारंटी देते हैं, अगर आप पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते हो, अगर आप माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो माता आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि भाई जी कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि माता दूतनी को हम एक बार में प्रसन्न कर सकें। तो भाई जी अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको बाद में कमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी, कि अगर आपको माता को एक बार में प्रसन्न करना है तो अपने मन में ये भाव ले आइए कि माता आप मेरी माँ और मैं आपका पुत्र हूँ, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना, बस मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माता हो, और मेरे लिए संसार में केवल आप ही, आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। और फिर देखिएगा, अगर ये भाव आप आत्मा से लेकर आए हो तो माता स्वयं आपके पग पग पर आपकी रक्षा करेगी, पग पग पर आपका मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। और माता आपसे कभी रुष्ट नहीं होगी, क्योंकि जो माता होती है वो कभी अपने पुत्र से रुष्ट नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपका समर्पण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी लोग माता दूतनी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुछ लोगों के घर में परेशानी चल रही है कि माता दूतनी की वजह से, तो आप माता के प्रति समर्पण लाइए। कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, माता जो है तुरंत उसका समाधान कर देगी। और देखिए, जो भी माता की भक्ति करते हैं तो माता एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, सभी प्रकार के तंत्रों से माता उन्हें सुरक्षित रखती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि माता जो है माता मदानंद का ही स्वरूप है, इसीलिए कोई भी तंत्र मंत्र हो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हर प्रकार की जो ऊपरी बाधाओं से आपको माता सुरक्षित रखती हैं, चाहे वो बाधा किसी भी प्रकार की क्यों न हो। तो इसी तरीके से अगर आपको माता की कृपा प्राप्त करनी है तो पूर्ण समर्पण अपने अंदर लाइए। माता के आप पुत्र हैं, इस तरीके का अपना भाव होना चाहिए। तो फिर देखिए, माता आपको जो है पग पग पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगी, हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है माता की साधना भी करना चाहते हैं। देखिए, माता की आप सात्विक साधना कीजिए, माता आपसे और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सात्विक साधना करोगे तो उसमें आपको सिर्फ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप वहीं पर तामसिक साधना करना चाहते हो तो तामसिक साधना में यही नियम होते हैं कि अगर आपसे थोड़ी भी गलती हुई तो आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। अगर कोई करना भी चाहेगा, नहीं भाई जी हमें तो माता की तामसिक साधना करनी है, तो मैं उसके बारे में आपको बाद में अलग वीडियो में बता दूंगा। और कोई चाहता है नहीं भाई जी कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिसके द्वारा हम माता के मंत्र भी हमें बताइए, जब माता के संबंधित और कोई जानकारी भी हमें दीजिए जिससे कि हम माता का पूजन अच्छी तरीके से कर सके और भी माता को अच्छी तरीके से मना सके, तो वो जानकारी हम आपको एक और वीडियो बनाकर दे देंगे। क्योंकि देखिए, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, और अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई जी माता की सात्विक साधना के बारे में हमें पूर्ण विस्तार से जानकारी दीजिए, तो माता की सात्विक साधना के बारे में भी जानकारी हम देंगे। अब देखिए, जो भाई जी माता की सात्विक साधना करना चाहते हैं उनके लिए सबसे सरल उपाय तो यही है कि आप माता के प्रति समर्पण लाइए, और जो माता का पूजन करते हैं पूर्ण पवित्रता से आप माता का पूजन कीजिए। माता की आरती है, माता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, स्तोत्र हैं, उनका आप पाठ कीजिए, तो वही आपकी सात्विक साधना रहेगी। और अगर आप संकल्प लेकर ही सात्विक साधना करना चाहते हैं तो उसका उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। और रही, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई जी हमें माता के दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आप माता के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, माता का पूर्ण पवित्रता से अगर आप पूजन करोगे और आप माता को सच्चे दिल से मानोगे तो आपको जो है माता जरूर दर्शन देंगी।
और जब मैं आपको सात्विक साधना बताऊंगा तो उसमें आपको प्रयोग बता दूंगा, जिसके अंदर जो संकल्प होगा, जो संकल्प के समय के अंदर ही आपको माता के दर्शन भी हो जाएंगे। तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर प्रदान करूंगा। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं आपको माता से संबंधित और भी जानकारी दूँ, माता के दर्शन आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो, ये जानकारी अगर आपको प्रदान करूँ तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। सारी जानकारी इसमें भी दे सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी और लोगों को बाद में दिक्कत आएगी। ये वीडियो जो है मैंने माता पात्री के ऊपर, माता दूतनी के ऊपर जो है आप सभी लोगों को जानकारी देने के लिए बनाई थी। क्योंकि देखिए, जो माता के भक्त हैं वो माता को जानते हैं, लेकिन हमारी वीडियो जो है पूरे भारत में जाती है और हमारा तो यही है कि भाई माता के बारे में जो और लोगों को भी जानकारी देखने को मिले। तो कोई पैसे तो लग नहीं रहे हमारे, और ना आपके कोई पैसे लग रहे हैं। अगर माता के बारे में आपको जानकारी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को नीचे लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, और कोई जानकारी रह गई हो हमसे बतानी तो उसके बारे में बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि कोई जानकारी हम बताना भूल गए हों। और अगर आप कुछ भी ना लिखना चाहे तो कम से कम एक बार जय माँ भवानी ज़रूर लिखिएगा, अगर आप माता के भक्त हैं तो। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप सभी लोगों ने माता के जो है पूरी जानकारी देखी, माता के बारे में पूरी जानकारी जो हमने बताई उसको सुना। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और वीडियो चाहिए, या फिर किसी अन्य देवी देवता के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए कि भाई जी हमने उन माता का नाम सुना है लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, तो आप उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाइए कि उन माता की महिमा क्या है, उनसे संबंधित कथा बताइए, उनका मंदिर कहाँ है, वो जानकारी दीजिए। तो वो सारी जानकारी भी जो है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और आपको तंत्रों से संबंधित पुस्तकें चाहिए तो मैंने आपको चैनल पर उपलब्ध करवा रखी है बहुत सारी पुस्तकें। आप जाइए, उन वीडियो को देखिए। और एक निवेदन है, अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरा देखिएगा, जिससे कि चैनल को थोड़ा सा आपका सहयोग मिल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग प्रदान करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। आप हमें अगर सहयोग प्रदान करना ही चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर चालू कीजिएगा, नहीं तो आगे आने वाली जो वीडियो होंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगी, इसलिए उसे चालू कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं माता भवानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज माता ने हमें उनकी महिमा के बारे में आप सभी को बताने का मौका दिया। इसके लिए हम माता भवानी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए, आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। यही हमारी माता से मनोकामना है। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।